जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज का आज का आशीर्वाद से भरा यह सत्संग आप सुनकर आपके जीवन में जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं वो सब हमारे गुरु जी महाराज हर लेंगे। और आज का ये सत्संग एक संगत का सत्संग है और संगत जी ने लिखा है, मासूमियत गुरु जी के साथ सच्चा जुड़ाव पैदा करती है। संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ज़रूर कहना चाहूँगी कि सत्संग बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़े और सत्संग को पूरा सुने और एक और संगत को सत्संग ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे गुरु जी महाराज जिसके लिए भी हमें सत्संग सुनाते हैं हम ये सत्संग उन तक ज़रूर पहुंचा पाए। तो संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कई वर्षों तक मैंने गाड़ियों पर गुरु जी के स्टिकर और घरों तथा कार्यालय में उनकी तस्वीरें देखी, लेकिन मुझे कभी उनसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। मैं हमेशा से उन्हें बस एक और भगवान मानता था जिसका अनुसरण डर और हताशा से होता था। 2023 में एक मित्र ने मुझे दोपहर में भोजन पर आमंत्रित किया जिसमें शामिल होने में झिझक रहा था, लेकिन अपनी माँ के प्रोत्साहन पर मैं गया। बातचीत के दौरान मेरे मित्र ने एक संस्मरण का उल्लेख किया जो वह एक महिला के बारे में पढ़ रही थी जिसने कई चुनौतियों का सामना करने के बाद गुरुजी को पाया और एक गहन परिवर्तन का अनुभव किया। जब हम उसकी यात्रा पर चर्चा कर रहे थे, एक और अतिथि आया और उसने गुरुजी के साथ अपने अनुभव साझा करना शुरू कर दिया, यह बताते हुए कि उनके जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। संगत जी, थोड़ी देर बाद एक और अतिथि ने बड़ा मंदिर की अपनी यात्रा के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह गुरुजी की दिव्य उपस्थिति से घिरा हुआ महसूस करता था। यह ऐसा था जैसे हमारा दोपहर का भोजन एक मिनी सत्संग में बदल गया था। संगत जी, जब मैं घर लौटी और अपनी माँ को ये बात सुनाई तो उन्होंने बताया कि हमारी एक रिश्तेदार ने भी अपने जीवन में गुरुजी की शक्ति का अनुभव किया था और वे उनकी समर्पित अनुयायी बन गई थी। मैं इस रिश्तेदार से अक्सर मिलती रहती थी और मुझे गुरुजी से उनके संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरी माँ और मुझे दोनों को आभास हो गया था कि गुरुजी हमें बुला रहे हैं और हमने अगले गुरुवार को बड़े मंदिर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया, जो संयोग से मेरी माँ का जन्मदिन भी था। मैं बिना किसी अपेक्षा के गई थी। मैं एक साधारण दर्शक के रूप में बड़ा मंदिर में गई और देख रही थी कि कैसे लोग कतारों में खड़े थे और मेरे आसपास क्या हो रहा था। जैसे ही हम मंदिर में हॉल की सीढ़ियाँ चढ़ी, मुझे सुकून का एहसास हुआ। भक्तों को दिव्य चाय की चुस्कियाँ लेते और दरबार में प्रवेश करते देख मुझे कुछ अलग सा एहसास हुआ। परंपरा के अनुसार मैंने गुरुजी की गद्दी के आगे सिर झुकाया। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मुझ पर एक असाधारण शांति छा गई थी। एक ऐसी भावना थी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। यह शब्दों से परे थी। मैं ठीक से नहीं बता सकती कि वह अनुभूति क्या थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण महसूस हुई जिसने मुझे यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया कि मैं हर गुरुवार को बड़े मंदिर आऊंगी। अपनी दूसरी यात्रा पर जैसे ही मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, मैंने अपनी अनिश्चितता से साझा की, मैं वहाँ क्यों हूँ। फिर भी मैंने सम्मान में झुका और मन ही मन गुरुजी से मुझसे कुछ सेवा स्वीकार करने की प्रार्थना की। दर्शन के बाद जैसे ही मैं अपनी कार में बैठने वाली थी, मुझसे पूछा गया कि क्या मैं एक महिला भक्त को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सकती हूँ।
मैंने खुशी से सहमति व्यक्त की, जिसे गुरुजी द्वारा दी गई सेवा के रूप में माना। 40 मिनट की ड्राइविंग के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मैं सेवा प्रदान करने वाली नहीं थी, भक्त गुरुजी से जुड़ने के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करके यह सेवा प्रदान कर रहे थे। उन्होंने मुझे सत्संग और गुरबानी सुनने का मार्गदर्शन किया, यह समझाते हुए कि ये अभ्यास नकारात्मकता को दूर करने और मेरे मार्ग को रोशन करने में कैसे मदद करते हैं। अपनी दूसरी यात्रा पर मैंने एक बार फिर गुरुजी के समक्ष सेवा के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की। मंदिर से निकलते समय कार पार्किंग के बाहर मुझे फिर से सुझाव दिया गया कि मैं एक और महिला को लिफ्ट दे दूं। यह महिला 1 दशक से भी ज़्यादा समय से गुरुजी से जुड़ी हुई थी और उन्होंने अपने सत्संगों में बताया था कि कैसे गुरुजी ने उनके बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। फिर उन्होंने मुझे अपने घर के पास एक विवाह समारोह के लिए आयोजित सत्संग में आमंत्रित किया। मैं गई, हालांकि मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी क्योंकि मैं दूल्हा दुल्हन को नहीं जानती थी। फिर भी मैं सचमुच उत्साहित थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। मैंने देखा कि अलग अलग लोग एक साथ आ रहे थे, पूरी तरह से शब्द और गुरबानी में लीन थे और गहरी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। यह सचमुच एक अद्भुत अनुभव था। मुझे उसी महिला ने एक बड़ा स्वरूप और प्रसाद का एक बड़ा हिस्सा भेंट किया, जिसने मुझे सत्संग में आमंत्रित किया था। उन्होंने मुझे मेरे माता पिता के लिए घर ले जाने के लिए भी बहुत कुछ वापस आकर मैंने उन दोनों के साथ प्रसाद बांटा, जो गुरुजी के साथ मेरी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण लगा। उसके बाद से मैं नियमित रूप से बड़े मंदिर जाने लगी। मैंने लगातार 5 सोमवार जाने का निश्चय किया और बाद में हर हफ्ते गुरुवार से सोमवार तक 5 दिनों जाने का समय बढ़ा दिया। मैंने यह कई बार दोहराया, चाहे दिल्ली का मौसम कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न रहा हो, चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंडी, और मुझे हमेशा एक गहन शांति का अनुभव होता था। गुरुजी के साथ बिताया गया समय और सत्संग मुझे एक ताजगी भरा एहसास देते थे। मैंने घर पर उनके स्वरूपों के सामने दीपक जलाना और गुरु मंत्र का जाप करना भी शुरू कर दिया। मेरी माँ भी इस अभ्यास में मेरे साथ शामिल हो गई। हमारी सीमित जानकारी लेकिन सच्चे इरादों के साथ मैंने सोमवार को गुरुजी को कॉफ़ी चढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि मेरी माँ हर गुरुवार दोपहर के भोजन के लिए प्रसाद तैयार करती थी। हमारी घरेलू सहायिका भी इसमें शामिल हो गई और हम सब मिलकर उसकी माँ के लिए प्रार्थना करते थे, जिनकी हृदय की एक गंभीर सर्जरी चल रही थी, जिसके अक्सर गंभीर परिणाम होते थे। गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद से उनकी प्रक्रिया न केवल सुचारू रूप से संपन्न हुई, बल्कि उनमें उल्लेखनीय सुधार भी हुआ। संगत जी, गुरुजी द्वारा मुझे अपनी दिव्य उपस्थिति में स्वागत करने के 1 वर्ष बाद मुझे उस गहन शक्ति का एहसास हुआ जो उन्होंने मुझसे संचारित की थी, जिसने मुझे एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने का साहस दिया। जब मैंने एक नए शहर में जाने का निर्णय लिया, यह एक ऐसा निर्णय था जिसके बारे में मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, लेकिन हमेशा इसे करने से पीछे हटती रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना साहस जुटा पाऊंगी कि इतना बड़ा कदम उठा सकूं और एक नई शुरुआत कर सकूं। अपने स्थानांतरण से पहले मैं बड़े मंदिर गई और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे मुझे शक्ति मिली। मैं अपने नए घर में एक स्वरूप भी ले गई। जब मैं
मंत्रों का जाप करती हूँ मुझे गहरा जुड़ाव महसूस होता है। संगत जी, गुरु जी के साथ बिताए इस संक्षिप्त समय में मैं यह समझ पाई हूँ कि वे बदले में कुछ नहीं चाहते। उनकी एकमात्र इच्छा यही है कि हम बिना किसी दिखावे के सच्चे प्रेम और ईमानदारी से उन तक पहुँचे। मेरे लिए गुरु जी के साथ मेरा रिश्ता भौतिक चिंताओं से परे है। मैंने अपनी चुनौतियों का सामना किया है और उनकी उपस्थिति में आंसू बहाए हैं, फिर भी मैंने कभी कोई विशेष अनुग्रह नहीं मांगा। मैं एक बच्चे की मासूमियत के साथ उनके पास जाती हूँ और इसी तरह मैं उनसे सच्चा जुड़ाव महसूस करती हूँ। वे एक पिता के समान हैं जो मेरे गहरे दुखों और पीड़ाओं में मार्गदर्शन करते हैं। मैंने गुरु जी से जुड़े अपने अनुभव कई लोगों के साथ साझा किए हैं और अब ऐसे लोगों से भी मिलना शुरू कर दिया है जो उनका आदर करते हैं। उन लोगों से जुड़ना एक सुंदर अनुभव है जो गुरु जी में विश्वास करते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं। मैं और भी गहन अनुभव साझा करना चाहती हूँ जो दूसरों के ऊपर उठा सके और उनमें उनके विश्वास को और मजबूत कर सके। संगत जी, हालांकि मेरी समझ अभी विकसित हो रही है और मैं मानती हूँ कि मेरे पास गुरु जी को लंबे समय से जानने वाले अन्य लोग जितना गहन ज्ञान नहीं है, फिर भी मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं उन्हें एक अभिभावक या बड़ी बहन के रूप में देख सकती हूँ। मेरा लक्ष्य उनके साथ एक बच्चे की तरह प्रामाणिक रूप से जुड़ना है, ना किसी और के उनके साथ संबंध बनाने के तरीके की नकल करना। मैं और अधिक सत्संग साझा करने के लिए उत्सुक हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि ये दूसरों को गुरु जी के दिव्य सार की सराहना करने में मदद कर सकता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए। यहाँ पर मैं अपने गुरुजी महाराज का सत्संग विराम करती हूँ। बस हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज मेरे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है। जय गुरु जी। तो संगत जी, आंटी जी के विश्वास और उनके सच्चे मन और उनकी सच्ची भावनाओं से हमारे गुरुजी महाराज को जब उन्होंने अपनाया तो हमारे गुरुजी महाराज ने भी उनके ऊपर कृपा करने में कोई पीछे हट नहीं की और हमारे गुरुजी महाराज ने उनकी चिंताओं को और उनके आंसुओं को पोंछकर उनके जीवन में जो भी तकलीफ़ें थी उनको हर ली और बस हमेशा के लिए उनके जीवन में खुशियाँ भर दिया। तो संगत जी, हम भी सच्चे मन से हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग सुनकर बस हमारे गुरुजी महाराज से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उन्हें दूर करे, हमारे बच्चों को खुश रखे, हमारे जो भी रोग दोग है उनको दूर करे और जो भी हमारी परेशानियां हैं वो हमारे गुरुजी महाराज हर ले। तो संगत जी, आज का यह सत्संग मैं भी यहीं विराम करती हूँ और कल फिर से एक नया सत्संग आप सभी के साथ साझा करूँगी संगत जी। तो सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। के चरण दुख हरण। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।